तो ये था पूरा बिहाइंड द सीन जो मेरे लबूबू के साथ मेरे साथ हुआ था बनाते टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरा क्रिएशन, जिसमें हम बात करते हैं मेकअप, फैशन, DIY, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, जिसमें हर मंडे मैं आपसे बात करती हूँ ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक्स और मैं हर थर्सडे आपके लिए लाती हूँ स्टिचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स। आज मैं लाई हूँ ना ही ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक्स ना ही स्टिचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स, आज मैं लेके आई हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक, मतलब कि एक ऐसा टॉपिक जो कि काफी ट्रेंड में है और इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। ये वाली जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी लबूबू वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है, आप देख के फिर से अपने लिए भी लबूबू बना सकते हो। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस लबूबू को आपको कैसे बना सकते हो। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं लबूबू परचेज करूं, पर मुझे लगा कि परचेज करने से पहले, क्योंकि हमारा DIY का चैनल है, तो हमें एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि लबूबू कैसे बनता है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं इस लबूबू का, जो इतना छोटू सा लबूबू है, उसको उसके लिए फैब्रिक परचेस करने मार्केट जाती हूँ तो मुझे आधा मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। लबूबू इतना सा, फैब्रिक आधा मीटर, जितने का तो लबूबू नहीं बनेगा, उसमें ज्यादा तो हमारा पैसा ही चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम आधा मीटर फैब्रिक लेके क्या करेंगे, मतलब क्या क्या, मैं जैसे मैं हूँ, मैं क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ थोड़ी सी, तो कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगी। पर आप लोग क्या करोगे आधा मीटर से फैब्रिक लेके ना, तो आपका तो पैसा वेस्ट हो जाएगा ना, जो कि मैं नहीं चाहती। तो इसलिए मैं आपके पैसे बचाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप हैंडल चिप से कैसे मतलब कि लबूबू बना सकते हो। तो इतना लबूबू लबूबू हो चुका है, तो फिर मैं फाइनली स्टार्ट करती हूँ। नॉर्मली आप किसी भी ऐसे नॉर्मल शॉप पे जाके एक हैंकी खरीद लेना, और वो भी वही 15, 20, 30, 40 बहुत जाएगा तो 50 रुपए वाली हैंकी खरीदना और बैठ जाना DIY करने, जैसे कि मैंने किया। तो सबसे पहले आप हैंकी लो, उसको पकड़ो और उसको फोल्ड कर लो, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। देन उसके बाद आप करो मार्किंग, जैसे मैं कर रही हूँ। एक ऐसा लंबा सा इंसान बनाओ और उसके बाद आप उसको कट कर दो, है ना, इसको कट करो आप। और कट करने के बाद ना मैं गई मशीन पे इसको स्टिच करने, और लिटरली मेरे को ध्यान नहीं आया कि ये माइक्रोफाइबर कपड़ा है और इसके ऊपर से तो मेरी सिलाई मशीन चलेगी नहीं। और वो मेरी सिलाई मशीन ने जाम मारी ना कि मेरा पूरा जो मतलब हिम्मत था वो टूटा। मैंने बोला अब नहीं बन पाएगा लबूबू मेरा। तो फिर मैंने कहा मैं तो इसे बना के रहूंगी, और मैंने स्टार्ट किया अपना हैंड स्टिच, मतलब कि सुई धागा लिया और शुरू किया। उसके बाद मैंने शुरू किया और सारे जितने पहले मैंने कट किए थे सारे पार्ट्स, उसके बाद सबको आप ऐसे ऐसे करके जोड़ो जोड़ो, और फिर उसके बाद जितने भी आपके घर में कतरन है सब उसके अंदर ठूस दो। अगर आपके पास कतरन नहीं है, आप भाई थोड़े एक्सपेंसिव टाइप के हो, आपके पास कॉटन है, रुई है, तो उसके अंदर वो रुई डाल दो, क्योंकि वो जितना फ्रस्ट्रेशन था सारा लोगों के अंदर ठूसा और उसको स्टिच कर दिया। सारे पार्ट जो बॉडी पार्ट्स थे जो हमारे अलग अलग थे। और अब देखो आजकल क्या हो रहा है, दुनिया में इतना काट माट सब चल रहा है, लेकिन हम लबूबू को क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, जोड़ेंगे जो कटा हुआ है पहले से। ओके, देख लो कैसा कटा हुआ लग रहा है ना, मोटू सा एकदम। तो फिर चलो हम इसको जोड़ते हैं सुई धागे से। और अगर आप नहीं जोड़ सकते, आपके पास अगर जोड़ने की हिम्मत टूट चुकी है उसको सिलते सिलते, जो कि मेरी टूट चुकी थी, फिर भी मैंने जोड़ा। लेकिन अगर आपकी हिम्मत टूट चुकी है तो उठाइए ग्लू गन और सबको चिपका दीजिए, चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर रेडी हो गया उसका, उसको उठा के साइड में फेंकेंगे। और अब हम लेंगे अपना जो उसका फेस है, उसके लिए हम लेंगे क्या, एल्युमिनियम फॉइल। एल्युमिनियम फॉइल लिया मैंने, अब इसमें भी मेरे साथ फंबल हो गया। ठीक, मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया, मैंने उसका मुंह बना दिया बड़ा, एल्युमिनियम फॉइल का मुंह मतलब लिया, उसके बाद उसको गुजर गुजर किया और उसको छोटा सा बना दिया। अब उस इतने बड़े मुंह में इतना छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल फिक्स नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको सॉल्व करने के लिए बड़ा वाला पेपर लिया, फिर उसको गुजर गुजर किया। अब इसमें भी मेरे को साथ प्रॉब्लम हो गई कि अब देखो पेपर है अगर, तो पेपर के अंदर एल्युमिनियम फॉइल डाल के जब ऊपर से पेपर लगाओगे, जाहिर सी बात उसके ऊपर अगर क्ले लगाओगे तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा ना। तो मेरे साथ वही हुआ, तो यही सारी चीजें मेरे साथ हुई। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया गेन, उसके ऊपर फिर मैंने पहले, मतलब आप समझो कि एकदम सैंडविच बन गया। जैसे कि बीच में हमारा एल्युमिनियम फॉइल, उसके ऊपर से हमारा नॉर्मल पेपर, फिर उसके ऊपर से हमारा फिर से एल्युमिनियम फॉइल, ये हमारा हुआ। फिर ये गड़बड़ होने के बाद फिर नेक्स्ट मेरा क्या हुआ, इतना तेज का किसी तरह से तो मैंने बनाया,
फिर उसके बाद इतना कंप्लीट किसी तरह से मैंने मैनेज किया और फिर सारा कुछ उसका फेस वेस का सब स्टिक किया, सबको मैंने ग्लू गन से चिपका दिया, फेस बनाया, उसका वो कैप वैप सब पहनाया। तो फिर उसके बाद मेरा क्या हो गया कि जो फेस मैंने बनाया तो सुपर क्ले की हेल्प से ही फेस बनाना, ओके, ले लेना, उसकी उसकी हेल्प से हाथ पैर और भी जो फेस है ये सब सुपर क्ले की हेल्प से बनेगा। वो बाद में रबड़ की तरह रहता है, वो सूख जाता है। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, एक लेयर मैंने लगा दिया था एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर, नेक्स्ट लेयर जो था वो मुझे फिर से लगाना पड़ा। तो फिर मैंने उसके ऊपर से मिक्स किया मतलब जो हमारा हल्का सा क्रीम टेक्सचर था उसमें हल्का सा ब्राउन मिक्स करके मैंने क्ले को मिक्स किया और दोनों को फिर चेप दिया उसके फेस पर फिर से। अब उसके पहले जो फंबल हुआ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके पहले हुआ क्या था, ये कारण मुझे क्यों करना पड़ा, ये कारण करना पड़ा मुझे इसलिए क्योंकि जो मेरा खुरापाती दिमाग है उसने सोचा कि सुपर क्ले की हेल्प से हम आंखें भी बनाएंगे, लेकिन सुपर क्ले की हेल्प से जब हम आंखें बनाने गए ना तो वो लबू कम चुड़ैल ज्यादा लग रही थी। लिटरली वो इतनी भयानक लग रहा था ना, पता नहीं कहाँ से आ गया है ये तो डर देख के मैं डर गई। तो फिर उसके बाद मैंने उसको हटाया और वो सुपर क्ले के ऊपर आप जब सुपर क्ले रखते हो तो वो एक दूसरे से स्टिक हो जाता है, अगर आप उसको निकालते हो तो वो अपना जो पार्टिकल्स रहते हैं वो उस पर रहेंगे। तो सेम यही हुआ, तो मैंने उसको क्या किया, फिर जब निकाला ना तो वो हट ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि उसके ऊपर से फिर मैंने अगेन दूसरा सुपर के लगाया, दूसरे फेस का। पहले ऑलरेडी मेरे पास वो फेस काला हो गया था तो फिर मैंने फिर से ट्राई किया, देन उसका फेस मैंने दूसरा लगाया और फिर हमारा ये रेडी हुआ। तो उसके बाद मैंने उसका मुंह आंख नाक सब बनाया कलर से, क्योंकि बहुत सुंदर सा क्यूट सा फेस का स्ट्रक्चर रेडी हुआ। फिर सारे सुपर क्ले को फिर हमने का जो पैर का जोड़ था उसमें चिपकाया, पैर हमने बनाया, हाथ में चिपकाया, उसकी उंगलियां बनाई, सब कुछ बनाया। ये इसका क्या प्रॉब्लम हुआ कि जैसे क्या है, देखो हमारा ये फेस है, ठीक है, तो फेस जब मैंने लबूबू की आंखें बनाई ना उसका माथा इतना चौड़ा, अभी आप देखो आप जो देखोगे लबूबू उसमें क्या हुआ कि उसका फेस यहाँ से स्टार्ट होता है, लिटरली यहाँ से स्टार्ट होता है, बट मैंने जो बनाया था उसका फेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, उसकी बाल कुछ ऐसे से लग रहे थे और वो पूरा अजीब सा ही लग रहा था। मैं बोली ये तो लबूबू का लुक ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया, वहां से एक्स्ट्रा ऐसे पट्टी लगा के जोड़ा और देन यहाँ से पूरा ये कवर किया, और ये जो नेक एरिया से हमने ज्वाइन किया था ना यहाँ पे भी उसका थोड़ा सा दिख रहा था, तो ये यहाँ से फिर मैंने उसको जोड़ा और लास्ट में जो हमारा लबूबू है ये रेडी हो गया। पर हमारा लबू बहुत गोरा चिट्टा सा दिख रहा था। हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर में एक शेड होता है, जैसे इधर से लाइट आ रही है तो इधर से डार्क शेड। तो मैंने अपना ये क्रिएटिविटी, वो जो आर्टिस्ट वाला दिमाग होता है ना, वो ठूस दिया उसमें और अपने लबूबू को कर दिया पेंट ब्राउन कलर से, मीन्स उसको पूरा शैडो मार मार के। तो मेरा जो लबूबू है काला लबूबू बन गया। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा काला लबूबू आपको कैसा पसंद आया, थोड़ा काला थोड़ा गोरा, क्योंकि हम इंडियंस है ना, थोड़े से काले थोड़े से गोरे होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया चाय और कॉफी का। तो आपको चाय और कॉफी का लबूबू कैसा लगा बता देना मुझे। देखने में ये इतना छोटू सा लबूबू है पर मेरे सर में दर्द हो गया था इसको 5 घंटे में बनाने में, ये 5 से 6 घंटे में बना था। हाँ बस ये है कि अगर आप इसको सही ट्रिक से बनाओगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। मैंने बस ट्राई किया सडन कि बनेगा तो ओके, अदरवाइज नहीं बनेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या हुआ मेरे लबूबू के साथ। तो ये था पूरा बिहाइंड द सीन जो मेरे लबूबू के साथ मेरे साथ हुआ था बनाते टाइम। तो अगर आपको फिर से ये लबूबू देखना है, जानना है, या फिर अगेन आप चाहते हो कि मैं फिर से ट्राई करूं लबूबू बनाने का, तो मैं फिर से ट्राई करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करना पड़ेगा। ये पूरा जो भी हमारा दुख था, मेरा दुख था, उस पे आपको लाइक करना पड़ेगा और फिर ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो प्लीज अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करो, 1 या 2 मिनट लगता है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस और आप देख सको। और भी मैं बहुत सारे बिहाइंड द सीन बाद में लाऊंगी अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है तो। इस लबूबू ने मुझे लिटरली बहुत थका दिया था, बहुत थका दिया था। आप लोग ट्राई करिएगा पर अपने रिस्क पे, ये था डिस्क्लाइमर। तो प्लीज अपने रिस्क पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत, ये देखने में जितना इजी लगता है उतना है नहीं, बहुत टफ होता है एक लबूबू को बनाना। हाँ अभी आप क्या कहोगे कि इतना मेहनत किया तो फिर खरीद लिया होता। अभी खरीद लेंगे तो फिर डीआईवाई का क्या मतलब रह जाएगा ना, खरीदना तो कुछ भी खरीद लेते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स यार, फीलिंग्स होती है ना अपनी इंसान की कि हाँ हम कर सकते हैं या हम ट्राई कर। देखो क्या होता है दुनिया में ना, आप कोई भी चीज खरीद सकते हो,
कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन जो आपका वो पर्सनल टच होता है ना कि मैंने खुद बनाया है, वो चीजें अलग ही फील देती हैं। कहीं और से लाके कुछ लाके आप चेप दोगे वो अलग बात हो जाती है, लेकिन अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कोई चीज क्रिएट करने का, तो उस चीज की फीलिंग्स अलग आती हैं। और अभी ये चैनल पे मैं कुछ और डाल दूं जो कि मेरी मेहनत ही ना हो मेरे में, तो मजा नहीं आता ना। इसके लिए अपना करो, पर्सनल करो, तो वो फील आता है कि हाँ हमने किया है। तो बस वही वाला फील लेने के लिए ये मतलब बहुत ही अजीब सा टास्क मैंने लिया और कंप्लीट किया। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी के लिए चलती हूँ। और हाँ, सीरीज स्टार्ट हो गई है, देख लिया करो। 10 हफ्ते 10 ब्लाउज सीरीज, ये है हमारे ब्लाउज सीरीज का नाम, जो कि मैंने 2 ब्लाउज अपलोड करने के बाद सोचा। तो आपको ये सीरीज का नाम कैसा लगा इस पे भी कमेंट्स करिएगा, और सीरीज देखना भूलिएगा मत। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लाउज है, ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग ब्लाउज है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसकी पिक्चर्स जरूर डाल दूंगी ताकि आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ सके। चलिए अभी चलती हूँ, बाय।